अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर टेक। तो दोस्तों आज बात करेंगे जी कैनवुड के रिमोट पर, इसके तमाम फीचर्स और सेटिंग्स आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो फंक्शन इस्तेमाल में आता है वो है जी ऑन ऑफ का फंक्शन। ठीक है, तो ऑन ऑफ फंक्शन जो है वो आपको एसी को ऑन और ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखें वो सिग्नल करता है और साथ ही कूलिंग मोड पे ऑन हो चुका है और 23 जो है उसका टेम्परेचर सेट टेम्परेचर है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है जी फ़ैन स्पीड का। ठीक है, तो जो कैनवुड का ये डीसी इन्वर्टर का जो रिमोट है इसमें 5 स्पीड्स का कुछ सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो देखें 5 टाइम आप स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। और देखें ये ऑटो पे चला गया और ये देखें इसकी स्पीड को हम अभी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसी बटन से आप इसको ऑटो पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है जी इसके बाद टेम्परेचर सेटिंग। ठीक है, तो प्लस से जो है वो आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और माइनस से टेम्परेचर को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हो गए। इसके बाद जो है अगला फंक्शन जो होता है वो है मोड से जो है आप जो रिक्वायर्ड आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने रूम को ठंडा करना है, गर्म करना है, या ओनली फ़ैन चलाना है, या उसको ड्राई मोड पे रखना है, तो आप कर सकते हैं। देखें अभी ये जब मैंने मोड दबाया तो हीटिंग पे आ गया है। ठीक है, अब इसको मैं प्रेस किया तो देखें कूलिंग मोड पे आ गया है, फिर इसको प्रेस किया तो ड्राई मोड पे आ गया, फिर इसी को प्रेस किया तो फ़ैन ओनली आ चुका है। ठीक है, अब फ़ैन ओनली से फंक्शन में ये होगा कि एसी का फ़ैन है वो सिर्फ काम करेगा और सारे फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। हीटिंग से आपके कमरा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कूलिंग मोड से जो है वो आपके रूम में ठंडक पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है। और ड्राई से जो है वो फंक्शन ये है कि जब ड्राई मोड पे रखेंगे तो आपके रूम में जितनी नमी है, ठीक है, तो वो आपका एसी जो है वो रूम से बाहर निकाल देगा और आपके कमरे में थोड़ा ड्राईपन पैदा कर देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फंक्शन जी सुपर फंक्शन जो है वो इसको टर्बो भी बाज़ रिमोट्स में होता है, बाज़ में सुपर है, बाज़ में, यानी कि हर कंपनी ने अपने हिसाब से रखा हुआ है। कैनवुड में ये सुपर का मतलब है कि ये इसको आप टर्बो पे लगा दें। ठीक है, टर्बो टाइप है। ठीक है, टर्बो का मतलब ये है या सुपर का मतलब ये है कि जब आपने एसी को अपने कमरे को 5 से 10 मिनट के अंदर ठंडा करना है और जो आपका एसी है वो फुल कैपेसिटी के साथ काम करेगा। ठीक है, फुल कैपेसिटी से मतलब ये हो गया कि वो उसका फ़ैन भी फुल ब्लो देगा और उसका कंप्रेसर भी जल्दी ऑन होके और जल्दी से कूलिंग वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। और अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है वो जो सेटिंग है वो है स्मार्ट। ठीक है जी, तो जब स्मार्ट फंक्शन आप प्रेस कर देंगे, ठीक है, या सेटिंग प्रेस कर देंगे तो देखें आप जब स्मार्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरा देखें कूलिंग मोड में आपका बिल्कुल वो कोई फंक्शन ऑन नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्मार्ट उस पर लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एसी है वो स्मार्टली बिहेव करेगा, यानी कि 24 टू 30 डिग्री के दरमियान जो है वो आपको कूलिंग देगा। ठीक है, और इससे आपको बिजली की बचत आएगी क्योंकि कंप्रेसर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो 24 से 30 डिग्री के दरमियान ही कूलिंग रखेगा और आपको उसके लिए कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो अब दोस्तों बात करेंगे स्लीप सेटिंग या फंक्शन की। तो जब आप इसको कूलिंग मोड पे लगा देंगे और साथ में स्लीप का जो है वो बटन प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका एसी है वो आपके सोते हुए आपको टेम्परेचर इस तरह नॉर्मल रखेगा और 1 घंटे में 1 डिग्री ही बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे ही इंसान को सोते हुए तो ठंड लगती है, ठीक है, जिस्म गर्म हो जाता है, तो इस वजह से वो आपके सोने में आपके डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको ज़्यादा कूल नहीं करेगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 डिग्री या हाफ डिग्री को बढ़ाएगा सिर्फ। ठीक है, इस तरह से आपके सेट टेम्परेचर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाएगा। ठीक है, जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होगी। इसके बाद जो फंक्शन है जी वो है जी इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग। तो आप इससे हॉरिजॉन्टल स्विंग जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उससे अगला जो है वो है वर्टिकल स्विंग। ठीक है, आजकल जितने भी ज़्यादातर एसी आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आप उनको ब्लो को सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग या फंक्शन जो है वो है क्वाइट का। तो क्वाइट जो है
जब आप प्रेस करेंगे तो देखें ये साइड पे एक शक्ल आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए है जो सेंसिटिव हैं सोने में के दौरान, उनको शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो जब ये आप प्रेस कर देंगे तो आपका जो इंडोर यूनिट है वो बिल्कुल खामोशी में इख्तियार कर लेगा, कूलिंग भी करेगा लेकिन बिल्कुल स्लोली पोजीशन में और खामोशी के साथ काम करेगा, ठीक है। तो जो सेंसिटिव स्लीपर हैं वो ये फंक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इससे अगला जो सेटिंग या फंक्शन हम कहेंगे वो है जी ऑन टाइमर, ठीक है। तो ये सिंपली आप टाइमर ऑन करके, ठीक है, तो कितने देर के लिए आपने यूनिट को ऑन करना है तो वो सेट कर लेंगे और कितनी देर के लिए आपने ऑफ़ करना है, ठीक है। तो ये आप टाइमर लगा देंगे इसको तो वो उतने घंटों के लिए वो सेट हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो उतनी देर के बाद यूनिट ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइमर को ऑन और दूसरे नीचे वाले बटन से ऑफ़ कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इसको ऑफ़ कर देंगे तो वो टाइमर आपका ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है, वो फंक्शन फिर नहीं करेगा। और इसके साथ ही जो टाइमर ऑफ़ है इसके साथ ही बटन है जो क्लॉक, ठीक है। तो अभी अगर आपने अपने रिमोट में बैटरीज डाली हैं तो आप क्लॉक को सेट कर लें इसके साथ, ठीक है। जब आप टाइमर ऑन ऑफ करेंगे तो वो उसके हिसाब से उन्हीं घंटों में, यानी कि आपके टाइम घड़ी के साथ जब वो टाइम सेट हो गया तो आप टाइमर ऑन करेंगे तो उसी के हिसाब से वो उन्हीं घंटों के दरमियान आपका यूनिट ऑन भी हो सकता है और ऑफ़ भी हो सकता है, ठीक है। जो अगला फंक्शन है या सेटिंग है वो जी इकॉनमी। तो इकॉनमी का जब आप बटन प्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो आउटडोर यूनिट है उसका कंप्रेसर बिल्कुल लो पोजीशन पे चला जाएगा। इससे कूलिंग तो थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन क्या होगा कि आपका जो एफिशिएंसी है उसकी जो आपके यूनिट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो कूलिंग थोड़ी कम देगा लेकिन आपकी सेविंग आपको ज़्यादा देगा, ठीक है। तो इससे ये फंक्शन आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो सेटिंग या फंक्शन है वो है जी आई फील। तो आई फील जब आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो रिमोट है आपकी सराउंडिंग में या आपके नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आप कुछ महसूस कर रहे हैं जितना टेम्परेचर आपके नज़दीक है, ठीक है, उसका वो आपका यूनिट जो है उसको सेट कर सके। और इस रिमोट को बिल्कुल अपने जो यूनिट है उसके सामने रखें, ठीक है, ताकि ये पोजीशन इसकी बिल्कुल सामने आमने सामने होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को सिग्नल्स दे सकें और आपके जो बॉडी टेम्परेचर है या उसको सेंस करके तो उसकी जगह का जो टेम्परेचर है जो आपने सेट किया है उसके मुताबिक आपको वो टेम्परेचर सेट करके दे सके। तो आई फील का ये मतलब होगा। दोस्तों इससे अगला जो फंक्शन है या सेटिंग है वो है क्लीन और नैनो। दोनों का एक ही मतलब है लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, आपको अगर आपका यूनिट ऑन है, ठीक है, तो उसको आपने ऑफ़ करना होगा। उसके बाद जो है आप ये बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके रूम के जितने जर्म्स और बैक्टीरियाज और डस्ट है वो उसको वो किल करेगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल हेल्दियर और फ्रेश एयर आपको रूम में प्रोवाइड करेगा। और इससे अगला जो सेटिंग है वो है जी डिमर की। तो डिमर से मुराद ये है कि आपके अगर बाज़ लोगों को सोते हुए रोशनी पसंद नहीं होती, ठीक है, तो आपके जो यूनिट है उसके डिस्प्ले पे नंबर्स कुछ ऑन होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको पसंद नहीं करते कि वो जलें तो आप डिमर का प्रेस करेंगे तो ये वो ऑफ़ कर देगा उसको, लाइट को, या डिमर जो नंबर्स हैं वो ऑफ़ हो जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप चाहें तो आप उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो फंक्शन या सेटिंग है वो है जी 8 डिग्री हीट। 8 डिग्री हीट जो सेटिंग है ये उन इलाकों के लिए है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो अगर आपने अपने रूम की चीज़ों को बचाना है और उनको ठंड से बाज़ के वक्त ख़राब हो जाती है, नमी आ जाती है, ठीक है, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका अगर आप घर में नहीं भी हैं तो आपका जो एसी है वो बिल्कुल लो हीटिंग पे काम करता रहेगा और आपके जो रूम है उसके अंदर जितना भी सामान पड़ा है वो उसको ख़राब नहीं होने देगा, या आप ख़ुद भी बैठे हैं तो वो बिल्कुल लो हीटिंग पे काम करता रहेगा और बिल्कुल आपको कमरे में ठंडक महसूस नहीं होगी। और दोस्तों सबसे आखिर में जो है वो रीसेट का बटन है। तो रीसेट बटन का मतलब ये है कि अगर आपके फंक्शंस कुछ ख़राब हैं या सेटिंग नहीं हो पा रही तो आप इसको दोबारा से कंपनी डिफ़ॉल्ट पे लेके जा सकते हैं। इसके लिए कोई फ्रेजाइल सी कोई बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक वगैरह कुछ इस तरह ले लें और उसको प्रेस कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। प्रेस करके जो ही आप छोड़ेंगे तो देखें उसकी स्क्रीन बिल्कुल फ्रेश हो गई है, ठीक है। आपके सारी तमाम पुरानी सेटिंग्स ख़त्म हो जाएंगी और जो है वो कंपनी की नई सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ पे चला जाएगा और आप दोबारा से आप नई तरीके से उसको अपने सेटिंग्स में लेके जा सकते हैं। और दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों जाते जाते आपसे बस एक गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉर आवर टेक।